नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी ने अब स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। सीएम, प्रदेशाध्यक्ष समेत तमाम सांसदों और विधायकों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी निकाय चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया। तो वहीं बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। कई केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय प्रवक्ताओं का भी नाम इसमें शामिल है। जल्द ही प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। और इस बीच कई बड़े शहरों को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और तमाम सांसदों और विधायकों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में होंगे। कई केंद्रीय राज्य मंत्रियों को भी स्टार प्रचारक बनाया गया। इसके अलावा केंद्रीय प्रवक्ता जो हैं उन्हें भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। देहरादून से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इस बीच अब स्टार प्रचारकों की एक सूची भी जारी की गई है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल किए गए हैं जो बतौर स्टार प्रचारक मैदान में होंगे और प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष समेत सांसद और विधायकों के नाम शामिल हैं, जो कि निकाय चुनाव में एक अहम भूमिका में होंगे और प्रत्याशियों के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार करेंगे। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज हैं और खासतौर पर बात की जाए तो पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम भी इसमें शामिल है। इसमें विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा, केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय राज्य मंत्रियों के नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। इसी खबर पर हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। यशराज, स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अब निकाय चुनाव को लेकर बिल्कुल सीरियस मोड में नजर आ रही है। जी बिल्कुल जागृति, मैं बताना चाह रहा हूँ कि निकाय चुनाव को देखते हुए सबसे पहले कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करने के बाद कल देर शाम भाजपा ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाजपा ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है इसमें करीब 40 नाम शामिल हैं, जिसमें से यदि बात करें तो महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद है, वहीं दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्टार प्रचारक में शामिल हुए हैं। तो बाद यदि बात करें तो दुष्यंत गौतम जो राष्ट्रीय महामंत्री है एवं प्रदेश प्रभारी भी है, रेखा वर्मा, योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारक की स्थिति में रखा गया है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनको भी उत्तराखंड में स्टार प्रचारक की सूची में उनको रखा गया। उसके बाद अजय टांडा, शांतनु ठाकुर, नरेश बंसल, रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, पूर्व मुख्यमंत्री अजय भट्ट, अनिल पल्लवी, सुधांशु त्रिवेदी, माला लाल राजवती, कल्पना सैनी, किशन पुष्पपाल, बंसीधर भगत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत और गणेश जोशी, वहीं सुबोध दुनियाल, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, अजय और आर कोठारी, शिलेंद्र चौधरी, राजेंद्र स्वराज विद्वान, मुक्ति रावत, नेहा जोशी, नौटियाल, अजय शशांक रावत, सनी बलराज, पासी और खंडूसी यानी मनीष खत्री, सभी को यानी कि करीब 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें बीजेपी ने अपने जितने भी मुख्यमंत्री थे, इससे पहले भाजपा के सारे मुख्यमंत्रियों को स्टार प्रचारकों की सूची में रखा है। वहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी रखा गया और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जितने भी कैबिनेट मंत्री थे
उनको भी भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में रखा। यानी कि यदि बात करें तो निकाय चुनाव में भाजपा जिस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ती है, लोकसभा चुनाव लड़ती है, अपने पूरे दमखम के लड़ती है, उसी तरीके से निकाय चुनाव में भी भाजपा अपने दमखम के साथ उतर रही है और जीत हासिल करने के लिए भाजपा बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक का कार्यक्रम कर रही है। वहीं मैं बताना चाह रहा हूं कि 10 तारीख से स्टार प्रचारक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के अलग अलग जगह जाकर के प्रचार का काम शुरू करेंगे। वहीं अभी जो है ये भी मंथन इस पर चल रही है कि कहां पर जाना, किस प्रकार से उनका टाइम शेड्यूल अभी तक फिक्स नहीं हो पाया, लेकिन सभी जब फिक्स हो जाएगा तो फिर ये जानकारी मिल जाएगी कि कौन स्टार प्रचारक कहां पर किस दिन जा जाकर के अपने प्रचार को करेंगे। लेकिन यदि यह देखा जाए कि भाजपा बिल्कुल निकाय चुनाव भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के तर्ज पर ही लड़ रही है, यानी कि भाजपा हर हाल में निकाय चुनाव में जीत हासिल करना चाह रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह निकाय चुनाव जो 2025 में संपन्न होगा, यानी कि 23 जनवरी को जो मतदान होना है और 25 जनवरी को जो मतगणना होनी है, यह जरूर कहीं ना कहीं 2027 की रूपरेखा की पटकथा, यानी 2027 में आगामी विधानसभा चुनाव की पटकथा भी जरूर लिखेगा। क्योंकि निकाय चुनाव जो होता है वो स्थानीय स्तर पर होता है, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे को ज्यादा पर प्रखर रूप से देखा जाता है। स्थानीय लोग स्थानीय मुद्दे के साथ यहाँ पर अपने जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि स्थानीय प्रतिनिधि भाजपा अपनी झोली में ले आते हैं, यदि बात करें कि देहरादून में करीब 100 वार्ड है, अगर 100 में से भाजपा अधिकतर वार्डों में जीत अपने प्रत्याशी को जीत दिलाता है, तो जरूर कहीं ना कहीं वो स्थानीय स्तर पर भी भाजपा अपने आप को मजबूत करेगी और इसी मजबूती के आधार पर वो आगामी विधानसभा चुनाव भी देख रही है। और विधानसभा चुनाव में भी भाजपा जिस प्रकार से करती है, जिस प्रकार से भाजपा चलती है कि बूथ स्तर से लेकर के घर तक, प्रत्येक घर तक, ब्लॉक तक जाती है, उसी प्रकार से आगामी चुनाव में भी भाजपा इसी तरीके से काम करेगी। वहीं यदि बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी चुनाव का प्रचार प्रसार कर रही है, जोर शोर से कर रही है, लेकिन जिस तरीके से सजग भाजपा देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से जागृत भाजपा अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, कांग्रेस उससे कई गुना पीछे ही दिख रही है। कभी ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी हैं, लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची भी आ चुकी है, भाजपा से पहले उसने जारी कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्टार प्रचारक में कुछ थोड़ी सी अनबन भी देखने को मिल रही है। और मैं आपको यदि बताना चाह रहा हूं कि भाजपा के जो स्टार प्रचारक हैं, इनमें कई मुख्यमंत्रियों का, जितने भी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो सभी शामिल हैं। वो जरूर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे, तो इसका जरूर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद यशराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां बीजेपी ने भी अब अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और ऐसे में निकाय चुनाव को भी विधानसभा और लोकसभा की तर्ज पर ही लड़ा जा रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेश में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, जो हम सभी के लिए बेहद ही गौरव की बात है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेल के जरिए खिलाड़ियों को निखरने का भी सुनहरा अवसर मिलेगा। तो वही राष्ट्रीय खेलों को लेकर अब बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि उत्तराखंड का सौभाग्य है कि यहाँ राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने का न्योता दिया है, जिसके चलते पीएम के आने की उम्मीद भी की जा रही है और साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन पर शिरकत कर सकते हैं। गौरवशाली क्षण होने वाला है जिस वक्त हमारे राष्ट्रीय खेल होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी इनको लेकर के तमाम हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता दिल्ली से हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों या हमारे खेल मंत्री हों, केंद्रीय मंत्री हों, सभी को निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। और क्योंकि उत्तराखंड मेजबानी कर रहा है और हमें बहुत ही गर्व होता है कि हमारे प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय खेल होंगे, यहाँ अन्य प्रदेशों से लोग पहुंचेंगे, यहाँ हमारे लोगों को जो है
एक बढ़ावा मिलेगा हमारे खेलों को लेकर के। तमाम इस प्रदेश को यहाँ की गतिविधियों में, इस प्रदेश की जो भौगोलिक हमारी परिस्थिति है, यहाँ की भावनाओं के अनुरूप जुड़ने का जो मौका मिल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होगा। प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव इस उत्तराखंड से हमेशा रहा है, उनका आशीर्वाद उत्तराखंड को मिलने का काम हुआ है और हमें पूरा भरोसा है कि जब हमारे राष्ट्रीय खेल यहाँ होंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी आशीर्वाद देने, हमारे तमाम जो बच्चे हमारे अन्य प्रदेशों से आएंगे उनको भी आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचने का काम करेंगे। तो वहीं प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को भी सक्रिय कर दिया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि 10 जनवरी तक बूथ सम्मेलन किए जाएंगे और साथ ही पन्ना प्रमुखों को सक्रिय किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सांसद, कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री प्रदेश भर में जनसभाएं करेंगे और साथ ही जनसंपर्क के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। तारीख तक तो हम लोग अपनी टीमों को सक्रिय करने का काम कर रहे हैं। हमारी जो नगर निकाय की बूथ कमेटियां हैं, उन बूथ कमेटियों के सम्मेलन करके बूथ कमेटियों का सम्मान करने का काम कर रहे हैं। अपने पन्ना प्रमुखों की सक्रियता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है संगठन का, इसको 10 तारीख तक मजबूत करेंगे। 10 तारीख के बाद हम दूसरे मोड में, यानी चुनावी रणनीति का दूसरा चरण हमारा प्रारंभ होगा और उसमें हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री गण हैं, हमारे माननीय सांसद गण हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। ऐसे हमारे वरिष्ठ नेताओं का दौरा प्रारंभ होगा। हम जगह जगह जो है जनसभाएं करेंगे, रोड शो के कार्यक्रम होंगे, जनता से मिलन के कार्यक्रम होंगे। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम चुनाव अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस पार्टी की ओर से तेजी से चुनावी प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जनता बीजेपी से त्रस्त है और अब बदलाव की ओर देख रही है। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी के नेतृत्व में जो चेहरा कांग्रेस को देने का काम किया और उत्तराखंड की जनता को और देहरादून की देवतुल्य जनता को देने का काम किया, इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और किसी भी तरीके से सामने आप लगातार आप भी जो है धरातल पर काम कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहीं भी चुनौती में देख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से जन समर्थन वीरेंद्र पोखरियाल जी को आम जनमानस का मिल रहा है, जो देहरादून की देवतुल्य जनता है, जो अपना प्यार, जो स्नेह और अपना आशीर्वाद वीरेंद्र पोखरियाल जी को दे रही है, ये तय है कि 25 जनवरी को जब परिणाम आएंगे तो भाई वीरेंद्र पोखरियाल भारी मतों से विजयी होकर जो है नगर निगम बोर्ड को संभालने का काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेयर प्रत्याशी बहुत ही कर्मठ, हर कसौटी पर खरा उतरने वाला प्रत्याशी है वीरेंद्र पोखरियाल और युवा होने के नाते बड़ी सूझबूझ से, एनर्जेटिक तरीके से वो शहर में देहरादून नगर का विकास करने में सक्षम है। दूसरी तरफ जितने पार्षद हमारे प्रत्याशी हैं, ये भी युवा हैं, शिक्षित हैं और विकास की तरफ या जन समस्याओं की तरफ इनका ध्यान है। एक टीम बनकर जो है ये विकास करेंगे। एक तरफ निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियां तेजी से प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी पर भी आरोप लगाया, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी ने भी अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान में जरूर झांक ले। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, वो मैं कुछ लोगों को सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं देना चाहता कि मैं क्या हूं। कितने आंदोलनों का वो करोगे तुम मुझे, आपको कृपया मैं सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी अगर 3-4 मैं गिना दूं और एक आप अपना गिना दो भाई साहब, और अगर आपको ये भी ना हो तो चलो एक दिन डिबेट कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो लोग ये बार बार उठा रहे हैं, मैं जवाब देना उचित नहीं समझता था, लेकिन क्योंकि इतनी प्रेस है तो मैं पूछ लेता हूं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं
बेफालतू की बातों करने से भैया 2023 में या 24 में किसने उन्हें पद्मश्री दी थी? किसकी सरकार ने पद्मश्री दी थी? हा? मुजफ्फरनगर कांड अगर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय हुआ, उसको पद्मश्री किसने दी थी ये बताओ उनको। देखो जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, इधर उधर दाएं बाएं नहीं निकलना चाहिए, उनको दूसरों पत्थर मारने की वो कोई नहीं। देखो ऐसा है, देखिए हो क्या रहा है, अपनी उपलब्धि स्वयं की कुछ नहीं है, अब डायवर्जन का गेम चल रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें, डायवर्जन। चलो ऐसा ना, इस मुद्दे को डाइवर्ट कर दो। रुड़की में मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसी कड़ी में बीजेपी के सैकड़ों नेताओं ने एक बैठक का आयोजन किया, जहां बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान आपको बता दें कि स्वामी यतीश्वरानंद ने सभी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील भी की है। की गई थी स्वामी जी, हम कई लोग बैठ के चर्चा हुई कि हम कैसे अपने मेयर को, भारतीय जनता पार्टी के मेयर को यहाँ से जिता के लाए। जब हमने देखा कि रुड़की शहर के अंदर 50% से ज़्यादा गांव देहात का लोग यहाँ रहता है, तो हमने उनको टारगेट किया। और यहाँ जो आज मीटिंग थी, ये आम आदमी की मीटिंग नहीं थी, जो हमारे गांव में रहने वाले समाज है उनके मोजीज लोग थे, उनके जिम्मेदार लोग थे, वे यहाँ पर आए और हमने चर्चा करी कि हम कैसे जो मिथक बनाया पिछले 15-20 साल से, इसको हम कैसे तोड़ पाए। रुड़की क्षेत्र के लोगों ने, जहाँ तक हमारा नगर निगम का क्षेत्र है, सबका मन है जो पिछले 20-25 सालों से परिपाटी यहाँ निर्दलीय की बनी हुई है उसको तोड़ना चाहते हैं। इस क्षेत्र के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं। डेवलपमेंट और विकास अगर हो सकता है तो केवल उसका एक ही रास्ता है, जिनकी सरकार केंद्र में है, जिनकी सरकार प्रदेश के अंदर है, उन्हीं के प्रत्याशी को, जो हमारा कमल का निशान लेकर जो हमारे ललित जी की पत्नी आई है और जो उनके 40 जो पार्षद जो मेंबर हैं उनको जिताया जाए, तभी यहाँ का विकास और डेवलपमेंट हो सके। निकाय चुनाव से पहले काशीपुर कांग्रेस में उठापटक देखी जा रही है। दरअसल निकाय चुनाव से पहले काशीपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के आरोप में कांग्रेस ने अपने 2 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, जिसके बाद दोनों नेता बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश कांग्रेस से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद पार्टी के भीतर कलह होने का अंदेशा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब खबर देहरादून से है, जहां नेचर और हेल्थ केयर अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला वन अधिकारी नीरज शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। तो वहीं नीरज शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पेड़ों की वजह से हमें औषधि मिलती है, और साथ ही उन्होंने आगे बताया कि नेचुरोपैथी के उपचार से हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। न सिर्फ आज के समय बल्कि बहुत ही प्राचीन समय से ये एक ऐसी पद्धति रही है कि जिसमें बिना किसी दवा के सिर्फ एक संयमित जीवन शैली, संयमित खान पान, इसके सहारे ही जो है आदमी पूर्णतः स्वस्थ रहता है। और ये हमारे देश की बहुत पुरानी एक संस्कार या परंपरा रही है। तो इसके लिए कुछ बढ़ावे के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि जो लोग आएंगे उनका एक ये नेचुरोपैथी के माध्यम से ही विभिन्न जो उनके साथ रोग होंगे या बीमारियां, जो भी परेशानियां होंगी, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और इसमें जो है मुझे एक सौभाग्य हुआ है आज भाग लेने का, तो मुझे खुशी है इसके लिए। देखिए, ये बहुत बड़ा एक उद्यम है और इस चीज़ की आज नेचुरोपैथी की हमारे देश को ज़रूरत है, खास करके उस देश को कि जिसके पास प्रचुर संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। और ऐसे देश में जब प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग नहीं हो रहा हो, तो ये हम लोगों की एक सुसुप्तता का उदाहरण है। हम लोगों को इन संसाधनों का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। और जैसे कि चंद्रावत साहब के मार्गदर्शन में ये कार्य आगे हो रहा है, बहुत सारे यहाँ पर प्रगतिशील किसान आए हैं और बहुत बुद्धिजीवी वर्ग इससे जुड़ा है।
तो हम आशा करते हैं कि भविष्य में ये अभियान घर घर का अभियान बनेगा और हम लोगों को एक अंतः प्रेरणा मिलेगी कि हम किस प्रकार से इस अभियान को बल दे करके अपने समाज की भलाई के लिए इसको अग्रसर करें। और चलिए उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।